हाँ जी, आपका नाम है अरुण कुमार, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है वृष लगन की। राशि आपकी कर्क है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजा है कि आपको काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं, और भी आपने बोला फाइनेंशियली दिक्कत है, धन संबंधी चिंता, लॉस होना। तो वैसे तो आपको देखो जी, मैंने कॉल पे वैसे आपको समझा दिया था। एक बार दोबारा भी आपकी मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ, ताकि ये वीडियो आपके पास सेव रहेगी और आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा अगर धन जोड़ने का है, परिवार, वाणी आपकी। तीसरा आपके छोटे भाई बहन। चौथा आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां है लाभ का घर। 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। इस 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। अब ऐसे मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य भी उच्च का है, ठीक है। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, ये भी ठीक है। अब ये तो है अच्छे ग्रह। अब ग्रह खराब कौन से हैं? शनि खराब है, 8वें घर बैठा है। शनि थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। राहु बुरे फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल। केतु भी बुरे फल देगा। मंगल रले मिले फल देगा। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे जो रला मिला फल देंगे। अब सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो ग्रह है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो इन ग्रहों में आपके ऊपर देखो, असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है भाई। बस ज़्यादा असर है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और आपके ऊपर दशा इस शुक्र की चल रही है, बड़ी महादशा। शुक्र का मतलब आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आज असर है। और ये 23 में चली है दशा, और 43 में जाके ख़त्म होगी। मतलब आज आपके अगर जीवन में जो कुछ हो रहा है वो शुक्र कारण जरूर है भाई, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो शुक्र की है। ये भी 9वां महीना 23 में चली है, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो महादशा भी शुक्र की चल रही है, अंतरदशा भी शुक्र की। तो शुक्र का जानना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल भाई, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो अगर आप मेरे से पूछें तो शुक्र आपका मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है भाई। 100 में से 90% अच्छे फल देगा आपको। बाकी विस्तार में जानते हैं शुक्र जहाँ बैठा है, यह है पहला घर। आपको अभी मैंने जो 12 घर बोले कि 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला था घर का मालक देखना है। पहले घर में क्या लिखा है? 2। मालक कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो आपका ये शुक्र मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि शुक्र ये शुक्र का ही घर है जहाँ ये बैठा है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने एक घर बनाया, और मैं अपने घर में अगर बैठ जाऊँगा जाके, तो क्योंकि मेरा घर है तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये पहला घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, माल व योग बना है। तो शुक्र इस पहले घर का अच्छा कर देगा। आपके शरीर को अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। शुक्र की चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मतलब अभी शुक्र की जो दशा है, अगर आप शुक्र के जुड़े काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, या शुक्र की चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जैसे फिल्मों से जुड़ा कोई काम हो गया, संगीतकार, गीतकार, डांस हो गया, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ऐसे शुक्र के कामों में आपकी इच्छा बढ़ेंगी। लेकिन ये शुक्र है तो अच्छा, और भी अच्छे फल देगा।
विवाह का कार्य का विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। शुक्र है तो अच्छा, लेकिन ये जो अस्त बैठा आपका, देखो अस्त का मतलब है इसका अच्छा फल जो है काफ़ी कम हो चुका है। अस्त होने की वजह से देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं भाई मैं ऐसा क्या करूँ मेरा शुक्र और अच्छा हो जाए, अच्छे फल मतलब बढ़ जाए, तो आप आज शुक्र के उपाय जरूर करो। तो शुक्र के जो आपने उपाय करने हैं, एक तो है आप शुक्र का मंत्र याप किया करो भाई। चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कब करना है आपकी मर्जी है। चाहे सुबह शाम कर लो या एक टाइम आपने निकालना है, रोजाना ही करना है मंत्र। ओम शुम शुक्राय नमः, एक इसका पाठ है। इसके वैसे कई उपाय हैं, चलो मैं सभी लिख देता हूँ, आपकी मर्जी है। एक शुक्र कवच का पाठ है, वो आप पढ़ लिया करो। एक शुक्र स्रोत का पाठ है, क्योंकि देखो बड़ा असर है इसके, इसलिए तभी इसके मैं आपको पाठ को जब बोल रहा हूँ, ताकि ये दशा और अच्छी जाए आपकी। क्योंकि देखो काफ़ी लंबी दशा है इसकी। जो देवी है माता लक्ष्मी जी हैं, आप माता लक्ष्मी जी के भी मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं शुक्रवार को, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये शुक्र के उपाय हैं। मंत्र मैंने बोला है सुबह टाइम, देखो अभी आपको मैंने राहु के उपाय बोलने हैं शाम शनि के, तो राहु शनि के उपाय आप करना शाम के समय, मतलब शुक्र के जो उपाय हैं ये सुबह रख लो। तो ये चीज़ें आपने करनी है सुबह के टाइम। और इसमें से मैं फिर बोल दूँ, मंत्र आपने जरूर करना है भाई, ये लाजमी है, चाहे एक माला एक करो, रोजाना करना है। ओम शुम शुक्राय नमः। और ये नीचे पाठ है शुक्र कवच स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, ये भी अगर आपका टाइम लगता है इनको पढ़ लिया करो, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और इनको ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, 2-2 3-3 बार भी आप पढ़ सकते हैं, फ़ायदा ज़्यादा होगा। और माता लक्ष्मी जी शुक्र की देवी हैं, इसकी भी आप पूजा उपासना कर लिया करो अगर आपका टाइम लगता है, नहीं तो मैं फोर्स नहीं वैसे आपको करूँगा। अब ये तो होगी शुक्र की बात। अब देखो शुक्र के साथ इसी घर में बुध बैठा है, गुरु। अब सवाल कि बुध कैसा है। बुध भी आपका बहुत अच्छा है भाई, आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छा फल बढ़ जाएगा। तो बुध क्यों अच्छा, बुध भी पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है पहला। और यहाँ पे जो 2 लिखा है, शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राज योग बना है भी ये दोनों योग कारक है। शुक्र भी योग कारक है, बुध भी योग कारक है। तो बुध के अच्छे फल देगा, बुध भी पहले घर का अच्छा कर देगा। बुध की वजह से आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी अच्छी होगी। और बुध आपके इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई बुद्धि, क्योंकि 5वें घर में 6 लिखा है मालक बुध। पढ़ाई सर के ऊपर, बुध आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। संतान सर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, संतान साथ आपके रहेगी, पढ़ाई का सुख अच्छा है। और बुध इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है आपके धन का घर, कितने आप धनी होंगे भाई, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में 3 लिखा है मालक बुध, तो बुध ये घर का भाई धनी होंगे, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। और मैं फिर बोल दूँ दशा में इन चीज़ों का इनका असर बढ़ जाता है, मतलब जब बुध की कभी दशा होगी तो बुध का अच्छा फल बढ़ जाएगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन आज इतने हैं समझ लो, बुध की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब बुध की दशा में धन आपके जीवन में ज़्यादा आएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन देखो जी धन के घर में एक मंगल भी बैठा है, तो उसकी भी बाद में बात करते हैं धन के लिए। तो अभी आपके हमने शुक्र देखा वो भी अच्छा है, बुध देखा वो भी अच्छा है। बुध की वजह से पढ़ाई, संतान, धन संपत्ति, परिवार, वाणी। अब इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु भी ठीक ठाक है, लेकिन है तो शुक्र घर में, शत्रु मानता है, लेकिन फिर भी गुरु क्या है, देवता है, ग्रह है। और गुरु के भी गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, समझदार बना देगा, गुणी बना देगा। और गुरु इस कुंडली में भी 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 8वां घर है ये गुरु का घर है, 8वें घर में 9 लिखा है मालिक गुरु। 8वां घर उम्र का होता है, उम्र सर के ऊपर, गुरु आपकी उम्र लंबी कर देगा। 8वें घर में शनि भी आपकी काफ़ी उम्र लंबी कर देगा। और गुरु इस 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे लिखा है 12 मालिक गुरु। 11वां घर है इनकम, लाभ, आपको इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। इसकी भी 3 दृष्टियाँ, 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। 5वें घर को देखेगा, पुत्र का जो बना देगा, पढ़ा लिखा संतान। 7वीं पत्नी घर के लिए, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे नीच राशि है, मतलब गुरु भी आपका ठीक है, इसकी दशा अच्छी जाएगी। अब देखो जी आपका मैं बढ़ता हूँ, ये जो दूसरा घर है धन का घर, कि आप कितने, ये दूसरा घर खासकर धन जोड़ने का है, कि धन कितना जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में 3 लिखा है मालक बुध देखना पड़ेगा। और अभी हमने बुध देख लिया है, बुध ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, लेकिन आपके धन के घर में मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल कि मंगल कैसा है, तो मंगल आपको बुरा फल भी देगा, अच्छा फल भी देगा। बुरा फल क्योंकि ये मंगल जहाँ बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, ये जो 3 लिखा है ये मंगल के घर में बुध के घर में बैठा है, ये बुध का घर है। और मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन मानते, एक तो ये कारण हो गया। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है, मतलब मंगल थोड़ा सा आपको धन आपका, क्योंकि मंगल का जो अपना देखो मंगल बैठा कहाँ पे है, दूसरे घर में। और मंगल के इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो ये जो 7वां घर है
और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में क्या लिखा है 8, मालक मंगल, मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। आपकी हो सकता है जो पत्नी है वो धन कमाने वाली हो, या आपकी पत्नी धनी हो, या पत्नी आने के बाद आपको धन आना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये सातवें घर से आठवें घर में बैठा है, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, विवाह में देरी भी होगी, और विवाह होने के बाद पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी जरूर होंगे। मंगल ये दिखा रहा है। उसका कारण क्या है, ये सातवें घर से आठवें घर में है और दुश्मन का घर है। और एक सबसे और नेगेटिव पॉइंट क्या है कि मंगल आपका मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, मुझे ये अच्छी बात नहीं लगी। और इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी बढ़ रही है, तो मंगल ये बुरे फल देगा। मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, धन खर्च होते रहना, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी भी आपकी थोड़ी सी कठोर कर देगा ये मंगल, क्योंकि क्रूर है। दूसरा अगर वाणी का है, और मंगल इस घर का भी मालिक है 12वें घर का। 12वां घर होता है खर्च का घर, खर्चा 12वें घर से। 12वें घर में एक लिखा है मालिक मंगल, खर्चा धन। मंगल आपका धन खर्च कराता रहेगा भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मंगल सही कर लूँ, और मंगल सही होगा, आपको जो फ़ायदे होंगे, धन आपका खर्च नहीं होगा, गुस्सा आपको ज़्यादा नहीं आएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कई फ़ायदे हैं। मंगल के लिए भी आप जो उपाय हैं, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन आप एक मेन है कि आप मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी के पाठ पूजा किया करो। एक है मंगल का दान किया करो आप मंगलवार को खासकर। और मंगल का दान होता है लाल रंग का, कुछ भी दान कर दो। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि मंगल के दान क्या है, तो वो मंगलवार को दान कर दिया करो। अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पे, देखो मैं बात करता हूँ राहु की बात कर लेते। कोई आपका जो मेन सवाल है वो है काम काज को लेके। वैसे तो मैंने आपको बोला था कॉल में, आपको मैंने समझा दिया था, एक और दोबारा भी समझा रहा हूँ। 10वां घर होता है कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और फार्मूला है, हमने 10वें घर का देखना है मालक। तो 10वें घर में क्या लिखा है 11, मालक शनि देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है, अच्छे घर में है या बुरे घर में है। और शनि के अलावा 10वें घर में राहु भी है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। पहले शनि की बात कर लेते हैं। तो 10वें घर का मतलब शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे 8वें घर में खराब घर में बैठा है। ये 8वां घर सबसे खराब घर होता है। और बैठा भी यहाँ पे जो 9 है गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि आपको 10वें घर को लेके खराब फल देगा। 10वें घर का मालक शनि है, राजभंग योग बना है, मतलब शनि आपके काम काज में दिक्कतें भाई पैदा करता रहेगा। शनि की वजह से नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी। 10वां घर पिता का है, कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है मालक शनि। भाग्य भंग योग भी बना है, भाग्य मतलब साथ ज़्यादा नहीं देता। तो शनि 2 घरों का मालक है, भाग्य भंग योग भी बना है, राजभंग योग, मतलब भाग्य संबंधी भी दिक्कतें आती हैं और काम काज में भी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपने भाई शनि को सही कर लिया, मैं बोल रहा हूँ भाग्य भी आपका साथ देगा कदम कदम पर, और कभी काम काज में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शनि 8वें घर में जब बैठता है उम्र लंबी कर देता है, ये आपकी वैसे उम्र लंबी कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शनि मेरा सही रहे, तो शनि के आप उपाय में से पहला है कि आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है, अगर आपके घर के आसपास है आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ भाई, वहाँ पे जाके माथा टेको। और दूसरा उपाय आपने जरूर करना है वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ आपने रात को पढ़ना है, या इसको पढ़ना है या सुनना है आपने, एक ही बात है। तो ये 2 उपाय हैं, मंदिर जाना है, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। अब आपके 10वें घर में कौन बैठा है, राहु। राहु क्या है, एक दानव ग्रह होता है। राहु देखो जी ऐसा ग्रह है, ये जिस घर में बैठता है उस घर को खराब कर देता है, उस घर की हानि करता है। राहु आपका बैठा 10वें घर में है, तो यहाँ पे जो 11 है शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है दोस्त। लेकिन फिर भी राहु क्योंकि अपना असर जरूर देगा, मतलब 10वें घर में बैठा है, 10वां घर है काम काज का घर। तो इस राहु की वजह से कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आपकी आती रहेंगी भाई, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो। खासकर राहु की दशा में जब भी इसकी कभी दशा आएगी उस समय काम काज में दिक्कतें जरूर आएंगी। अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब कब है। तो दशा देखो जी राहु की आपकी वैसे तो बड़ी आगे है 66 में, ये छोटी दशा आपकी पीछे एक निकली है, ये 19 से लेकर 20 तक थी, ये भी अब चेक कर लेना। या अभी एक ये चलेगी 30 से लेकर 33 तक, ये दशा एक छोटी है। एक अभी आपकी पीछे दशा निकली है, ये देखो 11 महीना 24 से लेकर 5 महीना 25 तक थी दशा, इसमें भी आप चाहे देख लेना दिक्कतें आई होंगी। तो क्योंकि आपका सवाल भी काम काज को लेके है कि भाई कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कत आती रहती है, मैं बोलूँगा काम काज में दिक्कत आने की हैं 2 कारण। क्योंकि जो 10वां घर काम काज का घर है वहाँ पे एक तो राहु बैठा है, ये कारण हो गया सबसे बड़ा काम काज में दिक्कत आने का।
और दूसरा कर्ण है 10वें घर का माल शनि भी आपका 8वें घर में बैठा है। तो शनि के तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब राहु के लिए क्या करो, राहु के भी अपने उपाय करने हैं। एक तो है कि आप राहु कवच का भी पाठ पढ़ा करो, और है एक राहु स्तोत्र का पाठ। अब ये 2 पाठ भी आपने या रात को या शाम को आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करो, और ये दान की वीडियो आपको मैंने पहले भेजी है, दोबारा भेज दूंगा, उसको चेक कर लेना एक बार क्या है दान, वो दान करते रहो। वैसे मेन दान है सतनाज्य का दान जरूर करना आपने, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो। और चौथा जो उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होगा आपका। शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो आप। अब आपके देखो जी बचा है यहाँ पे, ये तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। तीसरे घर में 4 लिखा है, माल चंद्रमा इसी घर में बैठा है। चंद्रमा आपको, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, आपको मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा, इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब चौथे घर की बात करता हूँ। चौथा घर है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर आपके मकान का भी है, आपके पास मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 5, यह है सिंह राशि मालिक सूर्य देखना पड़ेगा भाई, कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है, केतु, केतु को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, और राहु चौथे घर को खराब कर देगा बुरी तरह से। मतलब राहु की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेके दिक्कतें। और राहु के बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखो राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, कुंभ राशि है, और आपका लगन क्या है, वृष लगन है। राहु बैठे 10वें घर में। वृष लगन है, 10वें घर में राहु है। वृष लगन है, 10वें घर में राहु है। ये देखो 10वें भाव, एक मिनट, ये तो शनि का क्या है, मैं आपको हाँ ये देखो वृष लगन है, और आपका है 10वें घर में राहु। 10वें भाव में राहु होने पर जातक के घर अचानक दुर्घटनाएं घटती हैं, जिसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। उसे नौकरी या कार्य बिजनेस में भी अनेक जंजलों का सामना करना पड़ता है। क्यों लिखा है, क्योंकि 10वें घर में, 10वां घर नौकरी का है, कारोबार का है। तो अगर नौकरी कारोबार में दिक्कत है, राहु कारण है। पिता का भी घर है 10 में, देखो पिता का संयोग भी नहीं मिलता, या पिता बीमार होता है, या पिता से बनती नहीं। अब चौथा घर मैंने क्या बोला, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से। चौथे घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर में केतु है, तो केतु भी देखना पड़ेगा। अब केतु चौथे घर में, यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, तो केतु भी इस चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर माता का घर है, केतु भी आपको थोड़ा सा माता संबंधी कुछ दिक्कतें देगा, या तो माता बीमार होती है, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, खासकर केतु की दशा में। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, गाड़ी को लेकर दिक्कतें, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। और चौथा अगर है जन्मभूमि का, केतु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप दूसरी जगह जाते हो फिर आपको फ़ायदा होगा, तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की। जैसे आपने लिखा है सिरसा लिख रखा है हरियाणा, सिरसा से दूर जाओगे, जितना सिरसा से दूर जाओगे आपको फ़ायदा होगा भाई। क्योंकि चौथे घर में जो 5 लिखा है, इस घर का माल सूर्य भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। सूर्य बैठा है 12वें घर में, खराब घर है, लेकिन वहाँ पे जो 1 है ये सूर्य की है उच्च राशि। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका जो खर्चा है, क्योंकि 12वें सूर्य खर्चे घर में बैठा है, खर्चे बढ़ाएगा। कहाँ पर खर्चे होंगे, आपका जो मकान है, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर माता, इनके ऊपर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। माता, मकान, भूमि, जमीन जायदाद संपत्ति, इनके ऊपर सूर्य आपके खर्चे कराएगा, खासकर सूर्य की दशा में। और चौथा अगर जन्मभूमि उठ के 12वां अगर विदेश, सूर्य धरेगा भाई विदेश में जाएंगे, विदेश में आपके बसने के योग हैं, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी विदेश में जाके। और विदेश का मतलब क्या है, जन्मभूमि से दूर जाना। जैसे सिरसा, मतलब आपका जो सिरसा है ये है, इससे आप दूर जाना है। दूर का मतलब है आप इससे मान लो आप चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे जहाँ मर्जी जाओ, मतलब इससे दूर जाओगे उसको विदेश कहा गया है। चाहे दूसरी कंट्री चले जाओ तो आपको फ़ायदा है भाई, कुंडली आपकी दिखा रही है। और ये नहीं कि खाली जाएंगे, आप बस भी जाएंगे वहाँ से दूर जाके, सिरसा से दूर जाएंगे, बसने की भी जो होगा आपको फ़ायदा, मतलब भाग्य ज़रा साथ देगा। तो यह है आपकी कुंडली का फल है। सभी ग्रह मतलब बस आपके जो काम काज में दिक्कतें हैं, ये राहु कारण है भाई बड़ा, शनि भी कारण है। बाकी
माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत है, वो केतु कारण है। तो केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी वगैरह बिस्कुट वगैरह डाल दिया करो। तो करना क्या है, दोबारा बोल दूँ, आपके पास है 2 समय, सुबह का शाम का। सुबह क्या करो, सुबह शुक्र का मंत्र कर लो, अगर टाइम लगता है ये पाठ भी पढ़ लो या सुन लिया करो, और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो। और शाम को क्या करना है, जो भी शाम को बैठोगे पहले शनि चालीसा पढ़ लो, उसके बाद राहु कवच राहु स्रोत पढ़ लो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। तो ये शाम के हैं। और क्या क्या बोला है, और आपको मैंने बोला है मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ो। और हनुमान जी से आपका देखो शनि राहु 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर आप हनुमान जी के पाठ पढ़ते हैं। और क्या बोला है, और आपको मैंने बोला राहु का दान करो। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। मेन दान वैसे सतनाजा है, और बाकी राहु के लिए आप शिव जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। शनि मंदिर जाओ शनिवार को, या आप रोजाना भी जा सकते हैं। और बाकी केतु का दान, कुत्तों को रोटी बोला, वो भी आपने डालनी है भाई। तो ये चीज़ें आप फॉलो करो। बाकी अगर पत्नी वाली दिक्कत आपको है कोई लाइफ में, क्योंकि साथ में अगर जो पत्नी का घर है, इस घर में 8 लिखा है मालक मंगल, वो मंगल की वजह से दिक्कत है। कोई मंगल एक तो है राहु के नक्षत्र में, और साथ में घर से 8 में घर बैठा है। वैसे पत्नी आने के बाद आपको धन भी आपकी लाइफ में आएगा, पत्नी आएगी धन भी आएगा, लेकिन हाँ ठीक है, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देखकर। बच्चों के हिसाब से कुंडली आपकी सही है। और जो सीए का अगर आप काम करते हैं वो बुध का काम है, जैसे आपने बोला भी था, कॉल पे बताया था। बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा होगा कि अगर भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, तो अपना सवाल जो है वो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल कर लेना।